तो दोस्तों YouTube के इस मंच पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो आइए करंट अफेयर देख लेते हैं। इनसेट 3DS सैटेलाइट, इसके बारे में देख लेते हैं। 17 फरवरी को इसरो और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के बीच एक संयुक्त प्रयास GSLV F-14 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। यह GSLV का 16वां मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और महासागर सतहों की मौसम संबंधी अवहेलना और निगरानी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन के प्राथमिक उद्देश्य देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह की निगरानी करना, मौसम संबंधी महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों के महासागरीय अवलोकन और उसके पर्यावरण का संचालन करना, वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा तैयार करना, डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म DCP और डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना, उपग्रह सहायता प्राप्त, खोज और बचाव सेवाएं प्रदान करना। अब देख लेते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 10,000 जीनोम अनुक्रमण परियोजना के पूरा होने की घोषणा की। जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला विधि है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव के संपूर्ण आनुवंशिक मेकअप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीनोम अनुक्रमण DNA या RNA के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक जानकारी को पढ़ा या व्याख्या कर सकता है। मानव जीनोम DNA से बने होते हैं। और GIP के बारे में देख लेते हैं। 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमित करने का लक्ष्य रखा है। यह राष्ट्रीय संस्थानों का संघ है। केंद्रीय समन्वयक सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु में स्थित है। इसकी घोषणा 2020 में की गई थी। इस परियोजना के तहत फरीदाबाद में भारतीय जैव डेटा केंद्र में 8 पेटाबाइट्स का विशाल डेटा सेट संग्रहित किया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं आप। 1970 के दशक में फ्रेडरिक सेंगर ने पहली अनुक्रमण विधि विकसित की। 1990 में मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की गई और 2003 में पूरी हुई। भारत ने CSIR 2009 में पहला मानव जीनोम अनुक्रमण तैयार किया। अब देख लेते हैं आदर्श आचार संहिता के बारे में। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की। आदर्श आचार संहिता MCC लागू कर दी। आदर्श आचार संहिता MCC भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है जो बताता है कि चुनाव प्रचार, मतदान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कैसा आचरण करना चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान क्या करें क्या न करें की एक छोटी सी सूची जारी की गई। 1991 में कोड को समेकित किया गया और राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार किया गया। MCC को हरवंश सिंह जलाल बनाम UOI केस 2001 में न्यायिक मान्यता मिली। इसका उद्देश्य एवं विशेषताएं देख लेते हैं। यह लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के दौरान लागू होता है। जनमत और एग्जिट पोल का विनियमन करता है। सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। अस्थायी समिति ने 2013 में
आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए सिफारिश की थी।